नमस्कार भाई सभी को। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ इंडिया जीके। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई इंडिया जीके, ठीक है, क्योंकि यह भी आनी है 15 नंबर की, तो इग्नोर नहीं किया जा सकता इसको भी। तो देखो भाई इंडिया जीके में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया करें हिंदी में हॉर्स के अवशेष कहाँ से मिले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो घोड़े के अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं भाई, ठीक है, वो मिले हैं भाई सुरकोटड़ा से मिले हैं भाई, ठीक है, सुरकोटड़ा से मिले हैं घोड़े के अवशेष। अब इसकी ट्रिक देखो क्या बनेगी, जमा देसी बना देंगे। सुर का मतलब सुअर, ठीक है, कोटड़ा कोटड़ा मतलब काटड़ा, ठीक है, हॉर्स मतलब घोड़ा, ठीक है, घोड़ा सुअर और काटड़े के साथ रहता था कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। था दिया ना धुम्मा थारे भाई ने। तो अब आगे देखो 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था कि देखो 712 में जो सिंध प्रांत था ना, सिंध प्रांत गुजरात के लवे दूर का एरिया है, वो पाकिस्तान के अंडर है आज के टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे 712 की बात कर रहे हैं हम, जब अरबा ने आक्रमण करा था भारत में। सबसे पहले वही आक्रमण अरबों ने किया था, ठीक है भाई। सबसे पहला जो आक्रमक था ना इंडिया में, वो हमें पढ़ाया जाता है कासिम, बट एक कासिम से भी पहले था, ठीक है। उसका नाम था उबैबदुल्ला, ठीक है, उबैबदुल्ला सबसे पहले आया था उबैबदुल्ला। बट वो सफल नहीं रहा इंडिया पर राज करने में, ठीक है। इंडिया वाला ने उस उबैबदुल्ला का रसगुल्ला बना दिया था, ठीक है। सिंध वालों ने, इंडिया वालों ने, एक ही बात है, क्योंकि सिंध उस टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था, मैंने बताया। अब पाकिस्तान गए। अब सेकंड आक्रमक कौन था, वो था कासिम, ठीक है, कासिम। तो कासिम कामयाब हो गया था भाई, ठीक है, छल कपट का यूज करके उसने काबू पा लिया था। तो उसके बाद तो मुस्लिम का राज चालू हो गया था इंडिया पे। धीरे धीरे ये अरब का हो गया था, धीरे धीरे फिर ये आने लग गए थे और भी बाकी आने लग गए। धीरे धीरे ऐसे भारत पे अटैक होने चालू हुए थे, ठीक है। पहला आक्रमक था उबैबदुल्ला, जिसका बना दिया था इंडिया वालों ने रसगुल्ला। कामयाब नहीं हुआ तो इसलिए इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। को कामयाब हुआ था वो था कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ये है वो जिसकी वजह से चालू हुआ था सारा खेल, ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई दुनिया की? अगर खारे पानी की पूछे तो, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पूछ ले खारे पानी की, और दूसरा पूछेगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ठीक है। अगर खारे पानी की पूछे ना तो वो कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, या जो कैस्पियन सी है ना, यो सी नहीं है, ठीक है। नाम में सी है, इसके नाम में सी है, पर यो सी नहीं है, यो है लेक, ठीक है। लेक ने क्या करें हिंदी में झील, ठीक है, या झील है, पर नाम में सी है इसके, ठीक है। अब नाम का क्या है, नाम तो कुछ भी टेक लो, जरूरी थी थोड़ी है जो नाम टेकोगे वो ही होगा। विशाल नाम के छोरे भी 5-5 फुट के पाजा हैं। चिराग नाम के छोरा का भविष्य भी अंधेरे में पावे है। नाम से थोड़ी कुछ हुए है, ठीक है। नाम ने देख कर नू मत सोचियो कि वो कैस्पियन सी समुंदर होगा, यो तो कोई ना लेक है बेटा या, ठीक है, खारे पानी की, ठीक है। अब इसकी ट्रिक खारा पानी, ठीक है। अब कैस्पियन, कैस्पियन का बना लो कैस्पी, कैस्पी मतलब पेप्सी, पेप्सी किसी हो जा करे खारी हो जा करे, गले मत उतर है ना, एक बार स्पीड से पी के देखियो नू गले मत उतरेगी नू, थोड़ा मज़ा सा नहीं आएगा उसमें, वह खारिए हो जावे है अगर बिना शुगर के पियोगे। जो भी उसका जो कोल्ड ड्रिंक जितनी भी है ना, उन सब का टेस्ट हुए शुगर की वजह से है। तो आगे देखो भाई, मीठे पानी की सबसे बढ़िया झील कौन सी है भाई? सुपीरियर। जब नाम में सुपीरियर हो गया, सुपीरियर का मतलब हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब बढ़िया हुआ तो होगी मीठा पानी होगा जिसमें, ठीक है। मीठा पानी सबने पसंद हो जाएगा रे, ठीक है। मीठा आदमी पसंद नहीं होता, बट पानी मीठा होना चाहिए, ठीक है। इंडिया की दक्षिणी भाग है जो इंडिया का, ठीक है, इक्वेटर से कितना दूर है, और सबसे निचला भाग इंडिया का कौन सा है भाई? वो है इंदिरा पॉइंट, वो सबसे निचले वाला भाग है, ठीक है भाई। इंदिरा पॉइंट है वो सबसे नीचे वाला। तो इक्वेटर से, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य जो धरती को दो भागों में काटती है, उससे कितनी दूर है? 8-7-6, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले लिखो 8, 8 के बाद 8 से पहले क्या आता है? 6, 6 सॉरी 8 से पहले आता है 7, फिर उससे पहले आता है 6, 8-7-6, ठीक है। 8 लिखो और उल्टी गिनती चालू कर दो, 8-7-6 किलोमीटर, ठीक है भाई। ये आगे देखो सोमनाथ का मंदिर था, उस पर आक्रमण हुआ था 1025 में, और किसके द्वारा? मोहम्मद गजनवी के द्वारा, ठीक है। और उस समय गुजरात का शासक कौन था जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था? गुजरात में वो सोमनाथ मंदिर, तो कौन था गुजरात का शासक जब मोहम्मद गजनी ने 1025 में अटैक करा था मंदिर पे?
तो गुजरात का शासक था भाई भीमदेव प्रथम, भीमदेव फर्स्ट था उसका शासक, ठीक है भाई, भीमदेव फर्स्ट। अब दूसरा गोरी ने 1878 में, जो गोरी है वो ऊपर वाला गजनी था, ठीक है भाई, ऊपर वाला गजनी था, जो गोरी है, गोरी ने 1878 में, सॉरी 1178 में गुजरात के पाटम में अटैक किया था। इसने भी गुजरात में अटैक किया था, गोरी और गजनी दोनों ने करा था। ये दोनों एक जिसे लगे अगर इनमें बड़ा कन्फ्यूज हो जा रहा है क्योंकि इनका नाम मोहम्मद है ना, गोरी गजनी, ठीक है, जी हो गए, दोनों जिए थे घने बड्डे, ठीक है। तो गोरी ने 1178 में गुजरात के पाटन में अटैक करा था। और पाटन का राजा कौन था? भीम बघेल सेकंड था, ठीक है, पाटन का राजा था भीम बघेल सेकंड, ठीक है भाई। गोरी के टाइम पर, गजनी के टाइम पे था भीमदेव, ठीक है, दोनों जगह भीम था, दोनों जगह भीम था, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है भैया? है टीटीकाका, ठीक है भाई, क्या नाम है? टीटीकाका। और इस टीटीकाका ने क्या करे? हनीमून लेक, क्योंकि लोग यहाँ पे हनीमून मनाने जाते हैं, और ऊंचाई पर स्थित है, और सुविधा भी रहेगी क्योंकि वहाँ तक धका भी सके हैं, ठीक है, लुगाई अपने लोगों ने धका भी सके हैं, मार भी सके हैं, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है। और हनीमून लेक नाम भी बढ़िया है, ठीक है, तो कांड भी बढ़िया हो जाएगा यार, सोच समझ के जाइयो। परसेंटेज ऑफ प्लेटू, प्लेटू भाई की हो जाएगा पठार, ठीक है, पठार हो यार प्लेटू। तो इंडिया में कितना प्लेटू है भाई? 27.7% प्लेटू है इंडिया में, जो टोटल लैंड का, ठीक है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगा नाइदर इम्पोर्ट नोर एक्सपोर्ट, जब हमारी कंट्री किसी अन्य कंट्री के साथ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, हमारी कंट्री किसी अन्य कंट्री के साथ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना, आयात और निर्यात करना बंद कर दे, उसने क्या करें? क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि ना कुछ घटेगा ना कुछ बढ़ेगा। हड़प्पा के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? हरियाणा का जो हड़प्पा का जो क्षेत्र है, हड़प्पा, वो किस हिसाब का है भाई? वो कैसा उसकी प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग कैसी थी? वो थी भाई त्रिभुज आकार, ठीक है, त्रिभुज का मतलब यार ट्राइंगुलर था भाई, हड़प्पा ट्राइंगुलर था, ठीक है। सुगोली की संधि, सुगोली की संधि किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी भाई, सुगोली की संधि, सुगोली सुगोली, ठीक है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। अब इसकी ट्रिक बना लो, सुगोली मतलब सुगली, सुगली कौन होया करे? नेपाल आड़ी, ठीक है, नेपाल आड़ी होया करे सुगली। अब आगे देखो, इंडिया की लैंड है जो, वो रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे है? जहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, ठीक है, एक आइलैंड है ये रामेश्वरम, छोटा सा है, ठीक है। तो किस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है? कैसे जुड़े हैं आपस में ये? किस वाटर बॉडी के साथ जुड़े हैं ये? ठीक है, ये जुड़े हैं पंबल चैनल के साथ। ये दोनों लैंड के पीस हैं, ठीक है, ये आइलैंड है और ये इंडिया की लैंड है। और कैसे जुड़े हैं ये? पंबन चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, चैनल मतलब वाटर चैनल, पानी, पानी का रास्ता कह लो एक टाइप से, ठीक है। तो भाई खेती है ना, जो उसमें अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, खेती में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है वो। अदृश्य बेरोजगारी किसी हो जाकर है? जो मतलब दिखे को यहाँ पर बेरोजगार हो, जो अगर मान ले खेत में जा रहे हो, काम करने जा रहा है एक आदमी खेत में, घर फ़ोन करके कह देगा हाँ भाई रामफल रोटी ले आइए, हाँ भाई तीस सीत ले आइए एक मग्गा, ठीक है, और राजा चल आया हुआ एक जोटा तू भी मरवा दे, ठीक है। तो एक टाइप तक पूरा कुनबा जुट रहा है, बट जो रिवेन्यू तो वही है ना, एक ही पर्सन वाला जनरेट हो रहा है, चाहे एक आदमी काम करे पूरा कुनबा करे, रिवेन्यू तो सेम रहना है। तो लाग सारे रहे हैं बट वही है, कोई आउटपुट इतना नहीं आ रहा उनके हिसाब से, आउटपुट वही है, कांस्टेंट है। तो इसलिए उसने कह दिया करें अदृश्य बेरोजगारी। तो गुरु अर्जुन देव गुरु थे, वही सिख गुरु थे। ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन, कि उस टाइम पे वो भी था, ठीक है, जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे। और जहांगीर का और गुरु अर्जन देव का युद्ध भी हुआ था। वो न्यू हुआ था क्योंकि जो जहांगीर है ना, जहांगीर का छोरा था एक खुसरो, वो न्यू को हुआ था अपने बाबू ताई अक ये तू हो लिया है बूढ़ा, ये गद्दी ने छोड़ दे, मन ने राज करने दे, तेने बोझ जी सा ले लिया है जीवन का, ये थोड़ा मन ने भी राज कर लेने दे, मेरा भी रिश्ता हो जाएगा किधर, ठीक है, मेरा ही माथे चावल धरे जाएंगे। तो फिर जहांगीर ने आ गया भाई गुस्सा, ठीक है, उसने धमकी दे दी कि छोरे न उठाई, ना तो फिर दूसरा तरीका है अपने दो है, वो गुरु अर्जुन देव ने लेके गया, जा मेरे बाबू ने समझा दे, वो बुढ़ा हो रहा है वो, ठीक है। तो फिर इन दोनों में आपस में युद्ध छिड़ गया, ठीक है। फिर गुरु अर्जुन देव ने हरा दिया युद्ध में, सॉरी जहांगीर ने हरा दिया युद्ध में गुरु अर्जुन देव को छल कपट का प्रयोग करके,
ठीक है। और अपने वाले क्या थे, उसूल होया करते युद्ध में अपने वालों के, ठीक है। बट ये मुगल वुगल होया करते, इनका बस क्या कहूँ मैं, छोड़ो आगे पढ़ो, इतिहास इतिहास के साथ जा लिया। तो वही देखो, इंडिया में जो पोलो खेल था, इंडिया में पोलो खेल था, उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी भाई? इंडिया में, भारत में पोलो खेल की शुरुआत की गई थी तुर्कों के द्वारा, टर्की लोग थे जो उनके द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को, विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा खेतड़ी ने दी थी भाई, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी, ठीक है भाई। अब इसकी ट्रिक बना लो, जो विवेकानंद था ना, विवेक खेत में काम करा करता और फिर भी अपने आप ने महाराजा समझा करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्वामी था। शतरंज का जन्मदाता, शतरंज कौन से देश से शुरू हुआ था भाई? ये इंडिया है शतरंज का जन्मदाता, क्योंकि यहाँ पर एक से एक दिग्गज रहे हैं शतरंज के फील्ड में। पहले विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है। अब उम्र हो ली उनकी, अब क्या है, डी गुकेश, हिमांशु, पता नहीं छोटे छोटे 12-12 साल के बालक जीत जाए शतरंज, क्योंकि जन्मदाता भारत रहा है, भारत से इस तरह चालू हुआ है। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील, देखो पीछे हमने पढ़ा था सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन लेक, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है जिसमें सबसे घना खारा पानी पावे? ठीक है, वो है वोन लेक, वोन झील, वोन लेक कह दिया कर इसने इंग्लिश में, वोन झील। और ये कहाँ पे है? टर्की में, ठीक है भाई, टर्की में है ये वोन झील। कहाँ पे है? टर्की में। अब इसको टर्की, टर्की का बना लो टर्की, ठीक है टर्की, ठीक है भाई, टर्की का बना लिया टर्की। और वोन, वोन का मतलब बना लिया गोन, कि जो टर्की आदमी है वो गोन हो गया। वो गोन मतलब चला गया, कहाँ पे चला गया? खारे पानी की झील में, ठीक है, खारे पानी की झील में, ठीक है। क्योंकि मीठों के साथ तो उसका क्या काम, ठीक है भाई। आगे देखो, हड़प्पा काल में क्रॉप्स, हड़प्पा काल में कौन कौन सी क्रॉप होया करती? वहाँ पर होया करती, जौ होया करती भाई, ठीक है। गेहूँ चावल होया करते, ठीक है। गेहूँ चावल ये नॉर्मल क्रॉप है ये तो, ठीक है। और जो भी होया करते, जो ने कह दिया कर इंग्लिश में बार्ले, ठीक है। अब पेपर में पूछा जाया करे कि क्या नहीं होता था फिर वहाँ पे भाई? दाल नहीं होया करती, ठीक है, दाल नहीं होया करती, ठीक है। ऑप्शन में आया करें ये 4 क्रॉप्स दे दिया करें, जौ, गेहूँ, चावल और दाल। इनमें से कौन सी फसल हड़प्पा में नहीं होती? तो आपको उस पे टिक लगाना है दाल पे, ठीक है ना। तो फिर वे दाल चावल बना के खा लेते ना, ठीक है। एक क्या चीज़ थी, ठीक है, ओनली चावल चावल था, ठीक है। और नमकीन चावल बना के खाने पड़ा करते उन्हें, क्योंकि दाल चावल तो बना नहीं पाया करते, सफ़ेद चावल नहीं बनाया करते वे, ठीक है भाई। चलो थैंक यू भाई, आगे और सीरीज़ लेके आएंगे, कंटिन्यू रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।